लगता है कि दिल्ली में सरकार बन जाएगी। दिल्ली के एलजी नजीब जंग बीजेपी सरकार बनाने के पक्ष में आ चुके हैं। अब तो कांग्रेस नेता और पूर्व दिल्ली सीएम शीला दीक्षित ने भी कहा है कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए और अगर बीजेपी के पास नंबर हैं तो उसे सरकार बनानी चाहिए। सवाल यह है कि शीला दीक्षित जो कह रही हैं, क्या वो कांग्रेस की भी राय है? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी सरकार बनाने के खिलाफ है। उसने कहा है उसके 8 विधायक उसका विरोध करेंगे और चुनाव की मांग लगातार पार्टी करती रही है। लेकिन अब जो शीला दीक्षित ने कहा है उसके बाद कई सवाल उठ गए हैं। साथ ही अमित शाह ने भी कहा है कि जनादेश है बीजेपी के पास। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ कह रहे कि आवाज़ उनकी सुनवाई नहीं थी, तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। एलिगेशंस हमेशा ही लगते हैं, अगर जो वो बना देंगे तो आफ्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको करना पड़ेगा ना, तो खरीद फरीद पे तो पर और कुछ नहीं हो तो यही कह दो प्रमाण कोई दिया और वो भी ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने शायद, तो फिर सरकार बनने दीजिए, फिर फैसला होगा। वो 32 विधायक तब थे जब पूरा हाउस था, 70 का था, अब 3 कम हो गए ना क्योंकि चले गए एमपी बन गए, तो वो 70-3 उस पर बेस करेगा। अब देखिए क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर जो जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। शीला दीक्षित के रुख से बिल्कुल साफ है कि वो आम आदमी पार्टी के पूरी तरह खिलाफ खड़ी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी बयान आया है। इकोनॉमिक टाइम्स में अमित शाह ने जो कहा है उसके मुताबिक बीजेपी के पास सरकार बनाने का जनादेश है। अगर कोई बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है तो फिर उसे कैसे मना करेंगे, ये बात अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स में कही है। ऐसे में संकेत इस बात के कि कहीं बीजेपी तैयारी कर रही है सरकार बनाने की। ये कहा है दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता। 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। अमित शाह का यह बयान है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी तो लोकसभा में सारी 7 सीटें जीती। जनता साथ है। जहां तक बहुमत का सवाल है तो मुझे मालूम नहीं कि कौन समर्थन देगा कौन नहीं। आगे अमित शाह ने कहा है कि कोई समर्थन देना चाहता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। चुनाव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चुनाव के पक्ष में अमित शाह कतई नहीं है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा है कि शीला दीक्षित के बयान पर कांग्रेस को अपनी राय साफ करनी चाहिए, क्योंकि जो शीला दीक्षित ने कहा है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। आशुतोष ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सरकार को लेकर अमित शाह और शीला दीक्षित की एक ही राय है। कांग्रेस पार्टी का अपना रुख साफ करना चाहिए। आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये जो ट्वीट किया आपने, आपको इस पीछे कारण क्या है? दूसरी बात यह कि जो शीला दीक्षित आप कह रही हैं, क्या वो कांग्रेस के राय से पलट है? देखिए, सवाल कांग्रेस की राय से पलट का नहीं है। हमको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। शीला दीक्षित की अपनी दिक्कत ये है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और 3 FIR हम लोग पहले दर्ज कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वहां पर एक बार फिर शीला दीक्षित की फाइलें खुलेंगी और इसी को बचाने के लिए उनको केरल का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन अब चूंकि गवर्नरशिप रही नहीं, इसलिए वो चाहती किसी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार न बने। और अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जैसा आप जानते हैं भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राय एक होती है। वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई काम नहीं करते, इनके बीच में निरा कुश्ती चलती है और एक दूसरे के नेताओं को बचाने का खेल चलता है। इसलिए शीला दीक्षित मुझे लगता है अपनी पार्टी आलाकमान पे दबाव बनाना चाहती है और अमित शाह की राय से इत्तेफाक रखती है और वो चाहती है दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बने। आशुतोष, आप लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ संबित पात्रा भी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। संबित, जो कहा है शीला दीक्षित ने, ऐसा लगता है इस बारे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या शीला दीक्षित बीजेपी के साथ आके खड़ी हो गई हैं? दोनों की राय तकरीबन एक ही है। सुन रहा था मैं अभी आशुतोष जी को सुन रहा था तो बड़े प्यार से और अदब से कह दूं कि आपको याद होगा चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक काला बैग दिखाते थे कि इसके अंदर शीला दीक्षित जी के खिलाफ तमाम सबूत जो है वो मौजूद है और हम सत्ता में आएंगे और आते ही शीला जी को जेल भेज देंगे। और याद है आपको किस प्रकार से जब वो सत्ता में आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन जी से उनसे पूछा था
कि आप बताइए कब वो जेल भेजेंगे, आपके पास तो तमाम सबूत मौजूद है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था प्रेस वार्ता में कि हर्षवर्धन जी आप ही एविडेंस लेके आइए, फिर हम जेल भेजेंगे, एविडेंस तो हमारे पास नहीं है। और अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम जेल भेज देंगे। अरे आप तो थे, आप तो जेल भेजे नहीं, और आप जिसके साथ मिलके थे कांग्रेस के, उन्होंने तो उनको गवर्नर बना दिया। तो इस प्रकार से गुमराह मत करिए। शीला दीक्षित जी जो आज कहा है, उन्होंने अपना एक मंतव्य रखा है कि मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, इसमें शीला दीक्षित हो या कोई भी और हो, ये तो स्वाभाविक रूप से सत्य है कि 1.5 साल के अंदर जिस प्रकार से एक बार लोकसभा के चुनाव में और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में एक स्पष्ट रूप से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है। संबित बात समझ में नहीं आती है। 32 सीट के साथ मैंडेट किस तरह का? आशुतोष जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आशुतोष शायद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद नहीं है, लेकिन संबित सवाल यह है कि 32 सीट या 29 सीट के साथ आप कैसे दावा कर सकते हैं कि विधानसभा में आपके पास मैंडेट है? देखिए, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। मैंडेट का अर्थ है कि जनता बाय एंड लार्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता आपके साथ है। मैंडेट और मेजॉरिटी में फर्क होता है। तो एक तरह से शीला जी ने वही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मैंडेट मिला है। अमित शाह जी ने अचानक पार्टी को लगने लगा कि मैंडेट मिला। फरवरी में नहीं लग रहा था, जनवरी में नहीं लग रहा था संबित, अब अचानक लगने लगा। तो सरकार कैसे बनाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, आज अमित जी ने कितने मैच्योरिटी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम नैतिकता के साथ करेंगे जो भी करेंगे, और जनता को बार बार इलेक्शन में ले जाने की आवश्यकता। तो 29 सीट के साथ कौन सी नैतिकता हो सकती है, बताइए जरा, समझाइए हमको। तो देखिए, कितने उन्होंने कहा ना कि अगर कोई समर्थन देगा तो हम चिंता करेंगे, नहीं देगा तो हम नहीं बनाएंगे। मगर उन्होंने बहुत पर्टिकुलरली कहा है कि अनएथिकल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अनैतिक नहीं होगा। अगर कोई समर्थन नहीं देगा हम सरकार नहीं बनाएंगे। स्वाभाविक। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है संबित, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव में जाने के हक में नहीं है पार्टी। चुनाव के उनका मत बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चुनाव का खेल जो दिल्ली में चल रहा है, इससे नुकसान भारत की जनता और दिल्ली की जनता को हो रही है। इसलिए उनका कहना था कि 1.5 साल के अंदर जिस प्रकार का जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है, स्वाभाविक रूप से नैतिक रूप से अगर कोई समर्थन देता है हम चिंता करेंगे। अगर सरकार बन सकती है तो बनाने में कोई हर्ज नहीं होगा। संबित, एक सीधा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 29 सीट के साथ आपके पास वो संख्या या वो मैंडेट है, जो मैंडेट की बात कर रहे हैं कि 7 सीटें लोकसभा में जीत गए, 32 सीटें विधानसभा में जीत गए, आज की तारीख में 29 सीट के साथ क्या आपको लगता है कि पार्टी को यह हक है कि वो विधानसभा में बैठे और सरकार बनाए? देखिए, पार्टी को हक है या नहीं है, इसका निर्णय संविधान के अनुसार पार्टी नहीं करती है। इसका निर्णय करने की क्षमता लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी निर्णय करेंगे, अगर उनको लगता है कि हमारे को हक है तो वो हमें बुलाएंगे, उन्हें लगता है हमारे पास हक नहीं है तो वो हमें नहीं बुलाएंगे, और वो जो बोलेंगे हम उसको मान्य करेंगे। जी संबित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है कि 34 का आंकड़ा बीजेपी कैसे पहुंचेगी बीजेपी के पास, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन जो बात शीला दीक्षित ने कही है उससे कई सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर शीला दीक्षित को क्यों अपने मतलब अचानक बीजेपी पक्ष में आना पड़ा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी में हिम्मत नहीं कि वो चुनाव में जाने की कोशिश भी करे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत है, और वो जो जमीन इसके लिए बता रहे हैं वो ये कि लोकसभा और विधानसभा में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं। मैंडेट होने की, बहुमत होने की बात जो है उन्होंने कही एक न्यूज़पेपर से बातचीत में। हकीकत तो यह है कि बीजेपी के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दिल्ली में चुनाव करा लें, इसलिए वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैंडेट होने की बात कर रहे हैं, कभी विधायक होने की बात कर रहे हैं, और विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं है, सिर्फ पैसा है। उस पैसे के दम पे वो चाहते हैं कि 4, 6, 10 विधायकों को खरीद लो और सरकार बना लो। उसका एक एक्सपोजे हमने कर दिया। अगर ज़मीन है और उस ज़मीन पे इतना भरोसा है तो आ जाए चुनाव में। मैथमेटिक्स तो 29 का ही है ना उनके पास, उसको आप कुछ भी कर लीजिए। 36 विधायक चाहिए दिल्ली विधानसभा में आपको सरकार बनाने के लिए, तो आप आ जाइए मैदान में, 36 ले जाइए अगर मैंडेट है तो। अगर इतना ही आश्चर्य तो यही हो रहा है कि जिस पार्टी को लोकसभा की 7 सीटें मिल गई, पूरे देश में 282 सीटें मिल गई, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव करा ले। डर गए वो लोग, और वो डर इसलिए गए हैं क्योंकि उनको ये हकीकत समझ में आ गई है कि दिल्ली में इस बार उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बनाने में कुछ भी अनैतिक नहीं है। अगर कुछ विधायक उनका साथ देना चाहते हैं तो
फ्रेश पोल जो उन्होंने बात की है कि दिल्ली नहीं चाहती जो है ताज़ा चुनाव, और जो विधायक उन्हें समर्थन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल फ्रेश पोल नहीं चाहती है, लेकिन आप ही लोगों के बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना बढ़िया सर्वे आया था, उसमें कहा गया था कि 88% दिल्ली चाहती है चुनाव करो। आप रास्ते में जाओ, लोग कहते हैं जी चुनाव करा लो, जल्दी से हमें सरकार दो। दिल्ली से आप पूछोगे चुनाव चाहते हो या नहीं चाहते हो, कंफ्यूज हो सकती है। सरकार चाहते हो, किसकी चाहते हो उसमें, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली के लोग चाहते हैं तुरंत एक ऐसी सरकार बने जो हमें महंगाई से मुक्ति दिलाए, बेईमानी से मुक्ति दिलाए, रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलाए। कौन दिलाएगा? महंगे बिजली बिलों से मुक्ति दिलाए। कौन करेगा? 4-4 करोड़ में एमएलए खरीदने वाली पार्टी करेगी।